जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज जो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तब वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने शर्त याद दिलाई, वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। यह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर वह पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा। उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए वह मुझे खाना नहीं बचा, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। तब भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। जब वह शाम हो गई, भगवान नहीं आए। वह नदी को ओर अपने कदम बढ़ाया, तभी भगवान अपने विमान में बैठकर वहां आ गए और उसे लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दिए। तब राजा को एहसास हुआ कि वह व्रत करने या नियम बनाने से कुछ नहीं होता। व्रत सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और राजा को एहसास हुआ। राजा ने भी वह व्रत सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक किया और वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे कथा तो लाइक और सब्सक्राइब